हमारे मुल्क में बददियानती की इंतहा देखें। जो भी नुकसान होगा वो अवाम पर डाला जाएगा। जी हाँ, निगरान हुकूमत ने बिजली के बाद गैस शोबे के नुकसानात अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है और गैस के सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब रुपए है, जबकि मजमुई गर्दशी कर्जा 2700 अरब तक पहुंच चुका है। कॉम डिजिटल के व्यूवर्स हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेसी अवाम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लूजर समझते हैं और हम अवाम हैं ही ऐसे। इसी बुनियाद पर बड़ी बारीक वारदातें डाली जाती हैं। जमहूरियत के नाम पर अवाम को कुर्बानी देना पड़ती है। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स की तो पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि आम आदमी के मसाइल ये नहीं जानते। मौजूदा हुक्मरान आम आदमी की खाल उधेड़ने के लिए लाए गए हैं, क्योंकि सियासी जमातें रख रखाव की बुनियाद पर बिजली, गैस और टैक्स चोरी करने वाले वडेरों, लुटेरों और करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, जबकि निगरान हुकूमतें इदारों में होने वाला नुकसान अवाम पर डाल देती हैं। अब हालिया फैसले को ही देख लें। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बिजली चोरी में मुलविस ग्रेड 17 से 20 के 1937 अफसरान के तबादले कर दिए, जबकि बुरी शोहरत रखने वाले 248 अफसरान को हेडक्वार्टर भेज दिया। अब आप बताएं, क्या ये सजाएं काफी हैं? होना तो ये चाहिए था इन तमाम चोर अफसरान को नौकरियों से फारिग करके मुकदमा चलाए जाते, सारी मराद वापस ली जाती और ताहयात जेल में फेंक दिया जाता, तो बाकी अफसरान को भी लग पता जाता। लेकिन सहूलतकारी भी कोई चीज होती है, आखिर फिर भी काम पड़ सकता है। यही वजह है कि सियासतदानों और माफिया के आपस में गहरे मरासम होते हैं, और फिर कार्रवाई करें भी क्यों? क्योंकि इलेक्शन मुहिम का खर्चा यही माफिया तो चलाता है। मुंतखब नुमाइंदा सिर्फ उनका नुमाइंदा बन जाता है। कोई भी पार्टी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद फिर से इक्तदार में आने के लिए इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत करके अवाम को बेवकूफ बनाती है, और हम अवाम मन घड़त नारों में आ जाते हैं। ताकतवर हमेशा डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर हुकूमत करता है। इस तरह हम जिन लोगों को मंतखब करते हैं उनके ऊपर भी यही रूल काम कर रहा होता है। सियासतदान आपस में दस्तों गिरबां होते हैं। गैर जमहूरी कुव्वतें इसका फायदा उठाकर इक्तदार की खैरात बांटते हुए लंगड़ी हुकूमतें बनाती हैं। कमजोर वजीर आज़म मजबूत फैसले नहीं कर पाता और निजाम मफलूज होकर रह जाता है, जिसका खुमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जब नौमलूद पाकिस्तान तेजी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान को नोचने के लिए तमाम मफाद परस्त इस पर टूट पड़े और 60 की दहाई के बाद इखलाकियात जमहूरियत का जनाजा निकल गया। रही सही कसर, पराई जंगों में मुफ्त के ठेकेदार बनकर हमसाया ममालिक से ताल्लुकात खराब कर बैठे। हर इदारे में लूट मार, बददियानती, करप्शन को परवान चढ़ाया गया, और आज इस भंवर से निकलने के लिए न जाने और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी।